हाउ आर यू? राम राम जी, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों से एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग न तो लाइव में आते हो यार, न कोई कमेंट करते हो। ऐसे कैसे चलेगा मेरे दोस्तों? इस भाई पे भी ध्यान दो यार। आपने सुना था? किसने कहा था ये लाइनें? बताओ। हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार। मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, कोई है खरीदार? है पता आपको किस समय किसने कब किससे कहा? है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं दे भी क्या सकता हूँ आपको? हर हर कमेंट के साथ हार्ट और सब्सक्राइब। कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और बदले में सब्सक्राइब होते जाइए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे विचार कीजिए और जितनी जल्दी इसका आंसर आप दे पाओगे उतनी जल्दी रिप्लाई करके आपको आंसर मिल पाएगा, और जितना जल्दी आंसर मिल पाएगा उतना जल्दी आप समझ भी पाओगे। शायद ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाए इससे। हाँ जी दोस्तों, और बताओ सब। चाय पानी नाश्ता वगैरह? हाँ, ये तो टाइम तो अधिक हो गया। आ नहीं रहा था मैं ब्लॉग्स पे, लेकिन मेरा जी आज थोड़ा सही है तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे कर लें। एक्चुअल में क्या है ना कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी हकीकतें सामने आई है कि ज़िंदगी रंगीन भी हो गई है और बेरंगीन भी हो गई है यार। एक्चुअल में क्या है कि हकीकतें आ जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ढकी रहे तो ज़्यादा अच्छी है यार। जैसे कि हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि अकबर ने कहा था कि भाई इस नदी के अंदर में कोई रात भर खड़ा रह जाए तो मैं उसको कुछ गोल्ड दूंगा इनाम में। और एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तू कैसे खड़ा हो गया इतनी कड़कती ठंड में? तो उसने कहा कि महाराज आपके रूम से जो प्रकाश आ रहा था ना दीपक का, उसकी रोशनी से ही मुझे ताप महसूस हो रहा था और मैं खड़ा हो गया। तो राजा ने बोला हाउ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या है कि उस बंदे का उस दीपक पे एक आस्था थी कि इसकी वजह से मुझे ताप मिल रहा है। तो बहुत से लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि मेरे वहाँ पे है, मुझे बेटर, मतलब कभी कोई बात होगी तो वो मेरा हेल्प करेंगे, मेरे साथ है। लेकिन जब आपका वैसा समय आया और उन लोगों ने आपको लाइक सब्सक्राइब किया, थंब दिखा दिया, तो क्या है कि जो बहम आपने पाल रखे थे ना, वो सारे बहम टूट गए यार। और बहम का टूटना अच्छा भी है और बुरा भी है यार। जैसे कि जो जूती पैरों को काटे उस जूती का क्या मतलब, उससे तो पैर नंगे ही भले। लेकिन क्या है कि कम से कम कुछ कुछ पैर जो ढके हुए हैं वो गर्मी से तो बचते हैं ना दोस्तों। तो वैसे ही होता है कि आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है कि नहीं यार ये तो अपने हैं, ये हमारे साथ में अगर कोई गलत होगा या ऊपर वाला ना चाहे कभी कोई ऐसी बात हो गई जिससे तुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद ये अपने हैं, ये मेरे साथ हैं। और
मतलब कि समझ ही सकते हो आप लोग क्या मैं बोलूँ। तो बस एक जो मदर फादर के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई अपना होता है। और अगर वाइफ बच्चे अगर ढंग के हो जाए सही घर के, तो वो उसके अलावा तो एक भगवान ही आपका है सांवरिया सेठ, और कोई किसी का नहीं है जी। तो प्लीज़, बिना बोले ही काफ़ी कुछ बोल दिया है मैंने, तो पर्दे में रहने दो। पर्दा ना उठा हो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। एक्चुअल में समझने वाले तो समझ ही गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और भगवान न करे सबकी ज़िंदगी में एक जैसी सिचुएशन आए। खुश रहो, आप आबाद रहो, हमारी भी यही दुआ है। तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो दोस्तों। कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अगर कोई बातें आपके हार्ट को परेशान करती हो तो मैं लाइव भी आता हूँ, उसमें जुड़े बातें करें। छोटा भाई, एक दोस्त या बड़ा भाई, मतलब जिससे जो एज के हिसाब से जो भी रिलेशन पड़ता है, तो शायद उम्र के तजुर्बे के हिसाब से काफ़ी कुछ रियलिटी हो गई है मुझे। तो मैं आपको सही राय ही दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। और बातों को पर्दे में रख के ही समझाने की चेष्टा करूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, राजस्थानी, नेपाली, इन सब लैंग्वेजों में भी आपको आंसर दे सकता हूँ। और हिंदी तो अपन बोल ही लेते हैं, हमारी मातृभाषा भी हिंदी में तो बोलना ही चाहिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो मैं इन लैंग्वेजों को भी बोल सकता हूँ। तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के ही थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके जी, राधे राधे जी।